पुरुष मुख्य पात्र पर का शाप एक बार फिर से सक्रिय हो गया। इस तरह वह फिर से न तो पूरी तरह से मनुष्य और न ही भूत जैसा बन गया। इसी समय हाई स्पीड दादी के नियंत्रण वाली वह महिला सिर्फ इसी बारे में सोच रही थी कि छोटी पीच को कैसे खा जाए, परंतु जैसे ही वह हमला करने वाली थी उसे सीधे पास के पानी के गड्ढे में उड़ा दिया। नजरें टिकाकर देखा तो एक औरत जो बेसबॉल बैट पकड़े हुए थी नजर आई, और इतनी आकर्षक फैशनेबल महिला जो बाकी थी वह छोटी पीच की पहले उल्लेखित मीडियम दादा दादी थी। दरअसल उसने पहले एक टेलीविजन शो में भाग लिया था और एक प्रसिद्ध कलाकार के निजी जीवन की जानकारी का खुलासा किया था। हालांकि दूसरे पक्ष के छिपाने के कारण वह हर किसी द्वारा धोखेबाज माना जाता था, और वापस जाते समय उसने बुरी आत्मा की उपस्थिति का पता लगाया, जिससे वह समय पर पहुंचा और हाई स्पीड दादी की बुराई को रोक दिया। जब उसने देखा कि उसकी पोती को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसने तुरंत हमला किया, जिससे हाई स्पीड दादी बुरी तरह नाराज हो गई। वह तुरंत मुख्य पुरुष पात्र के शरीर को नियंत्रित करते हुए उड़ गया, परिणाम स्वरूप खुद को आग में घिरा पाया। असल में दादा दादी पहले से ही सोच चुके थे कि प्रतिद्वंद्वी हाई स्पीड से हमला करके चोरी कर सकता है, इसलिए उन्होंने एक बुरी आत्माओं के खिलाफ एक चक्र स्थापित किया था। बस ताबीज को बनाए रखना था, अंदर की दिशा में रखकर एक सुरक्षा कवच निर्मित होता है। दूसरी तरफ यदि इसे बाहर की ओर स्थापित किया जाए तो यह बाह्य सुरक्षा प्रदान करेगा और बुरी शक्तियां किसी भी परिस्थिति में वहां से नहीं बच सकेगी। इस पर दादी ने जमीन में एक और तावीज ठोक दी, एक सुरक्षित आवरण बनाने के निमित्त। दोहरे कवच के आगे दादी के पास सभी उपाय समाप्त हो गए और वे वहीं निराशा में चिल्ला पड़ी। लेकिन दादी के लिए उनकी धमकियां असरहीन रही। जब से दादी ने पोती को चोट से बचाने का निर्णय लिया था, विरोधी के प्रति उनका मन दृढ़ हो गया था। तब दादी ने एक बेसबॉल बैट उठाकर दुश्मन पर कठोर हमला किया। जब वे प्रतिशोध में असमर्थ दिखाई दी तो उन्होंने नायक की जान को ढाल बनाने की युक्ति अपनाई, दादी की कार्रवाई को थामने की आशा में। पर जवाब से उनकी उम्मीदें विफल हो गईं। बताते हुए दादी ने सुरक्षा कवच को मजबूत किया। उसके बाद उन्होंने जोर से पैर पटका और इसी के साथ झगड़े का अंत हुआ। रात के गहन होते ही छोटी ने अपनी बेहोशी से उठते ही मुख्य पात्र को तलाशना आरंभ कर दिया। पुरुष प्रधान के चिन्ह नीचे मिले। टीवी देखती दादी से जब वे टकराए, पोती के सवाल का जवाब देती हुई दादी शुरुआत में सच बताने में हिचकिचाहट दिखाई और जानबूझकर बुरी आत्मा को मारने के बारे में झूठ बोली। फिर दादी ने खुद बात उठाई कि वो भूतों के अस्तित्व या अपने माध्यमिक भूमिका में विश्वास नहीं करती और नन्ही पीच पर दबाव डालने की योजना रखी। हालांकि फिर विरोधी नेता के लिए आगे आकर अपना दोष मान लिया। पोती के बदलाव ने उसे घबरा दिया, इसीलिए उसने पोती को बताया कि पुरुष प्रधान मुख्य हॉल में बंद है। जानकारी मिलने पर छोटी पीच घर से जल्दी चली गई, क्योंकि उसे लगा कि पुरुष प्रधान पर खतरे थे जो खुद के कारण, और उसे भय था कि ढिलाई में कुछ बुरा हो जाए जो पछताए। लेकिन मुख्य हॉल पहुंची, हाँ, लेकिन वहां पहुंचकर वे ओनीगिरी खाते हुए पाए गए। सुरक्षित पाकर वह अंत में संतुष्ट होती है और उसकी बेपरवाही वापस आ गई। तभी दादी भी पहुंची और छोटी पीच को समझाया कि जब तक पुरुष प्रधान मुख्य सड़क पर नहीं जाते तब तक शाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो विपरीत करते हैं तो पूर्व घटना दोहराई जा सकती है। इस पर बोलते हुए छोटी पीच आखिरकार यह समझ गई कि उसकी दादी एक शक्तिशाली आत्मा माध्यम थी। तब वह जल्दी से सभी शाप के बारे में बताती है, जिसमें नायक का अपनी उड़ने वाली छड़ी खोना और उसका अपनी अद्भुत शक्तियां पाना शामिल है। दुर्भाग्य से दादी के पास इसका कोई अच्छा समाधान नहीं था, क्योंकि इस तेज रफ्तार दादी की पहचान बहुत खास थी। उन्हें पहले 100 किलोमीटर दादी कहा जाता था। वह आधुनिक राक्षस थी जो देश भर में तबाही मचाती थी। जब उन्हें पता चला कि प्रतिद्वंद्वी हाल ही में सुरंग में था, दादी ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया था, लेकिन सुरंग में आत्मा की ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि वह समीप भी नहीं जा पाई। अंततः कारण यह था कि तेज रफ्तार दादी और सुरंग के स्थानीय भूत ने एकीकरण कर लिया था, और भूत की विशेषता यह थी कि अपने क्षेत्र में वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, जिससे खुद दादी भी मुकाबला नहीं कर सकती। दादी नहीं चाहती थी कि छोटी पीच खुद को खतरे में डाले, इसलिए उसने छोटी पीच को चेतावनी दी कि वह इस मामले में दखल न दे और यदि संभव हो तो नायक के बारे में सब कुछ भूल जाए। हालांकि उसका उत्तर इसके बावजूद नहीं बदला। इस उत्सुक घोषणा पर दादी बहुत उत्साहित हो गई और अंततः नायक की पहचान स्पष्ट थी। मिस्टर स्वॉर्ड माँ की बात सुनकर उन्होंने निर्णय क्षमता को स्वीकार किया और सुझाया कि सजग बुढ़िया से लुका छिपी का खेल खेलें, जिनके पैरों में मजबूती थी। इसलिए चुनौती देने पर उनका युद्ध तय था। किंतु चुनौती यह थी कि जिस स्थान पर धरती के भूत सक्रिय होते हैं वह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था और बुढ़िया को हराने के लिए बाहर खींचना जरूरी था। दादी माँ के जादुई संरक्षण की असल प्रक्रिया धरती के देवताओं की ऊर्जा का प्रयोग थी। जैसे ही उन्होंने सजीव शक्तियों वाले कमरे को त्यागा, प्रभाव निरर्थक हो गए। इसका अर्थ है कि रणनीति को साकार करने हेतु उसे अपनी ताकत पर पूर्ण विश्वास करना होगा। इसीलिए माँ ने नायक को विशेषतः आमंत्रित कर उनके लिए कठिन प्रशिक्षण नियोजित किया। नायक के लिए यह मुख्यतः शारीरिक शक्ति और सहनशीलता की ट्रेनिंग थी, ताकि वह मुश्किल समय में सिद्धस्त रहे और वापस पूरी शक्ति से जूझ सके। लिटिल पीच को उसकी अलौकिक क्षमताएं बढ़ानी थी, जिससे वह बलिष्ठ बुढ़िया का सामना कर सके। मौजूदा शक्ति में वृद्धि आवश्यक थी। जब योजना निर्धारित हुई, माँ ने कुछ पल के लिए विच्छेद किया और अकेला पाकर नायक ने साहस किया और माफी मांगी। उनका विचार था कि जब वे एलियन से संघर्ष कर रहे थे तो प्रयासों में इतने तल्लीन हो गए कि स्वयं केंद्रित रहे, पर लिटिल पीच ने न केवल विरोधी को परास्त किया बल्कि उनकी भी रक्षा की। यह चिंता का विषय था। वह चिंतित थे कि कहीं लिटिल पीच उनसे नाराज होकर मित्रता न तोड़ दें। इसलिए वह मुख्य पात्र की भावनाएं समझने पर छोटी पीच ने संकल्प लिया कि वो निराश नहीं करेगी और उसकी युद्ध कला की सराहना भी की। पर उसने हल्के फुल्के में कहा कि वह अजीब है और अगली बार उसकी सहायता करनी पड़ सकती है। इन शब्दों से प्रमुख पात्र को आराम मिला। फिर भी दूसरे दिन यह नरम माहौल खंडित हो गया। तुम एक अंडा हो। छोटी पीच की शक्तियां स्पष्ट नजर आने पर ही सक्रिय होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसे मुख्य पात्र को शौचालय में जाते हुए देखना पड़ता है, जो वो नहीं चाहती। लेकिन उसकी दादी ने आकस्मिक पूछा कि उसने शाप कैसे रोका, और छोटी पीच ने कहा कि वह मुख्य पात्र के जीवन तत्व देख सकती है। उस जीवन शक्ति को धारण कर वह शाप को नियंत्रित कर सकती है। इसके अलावा उसकी दृष्टि में हर चीज में प्राण है और वह उसे संचालित कर सकती है। इस पर आकर छोटी पीच उसी क्षण को याद करती है जब उसने शक्तियों को जगाया था, और भले ही वो शक्तिशाली लगी हो, पर वह शक्ति कमजोर पड़ गई और अब वह सिर्फ जीवन शक्ति पर कब्जा कर सकती है। यह सुन उसकी दादी ने सुझाव दिया कि उसे अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर जीवन शक्ति को समझना चाहिए। उसने अभ्यास किया, पर परिणाम संतोषप्रद नहीं थे और मुख्य पात्र अब किनारे पर था और संभावित विस्फोट पर। अंत में नायक को छोटी पीच की निगाह में अपनी शारीरिक जरूरतों को हल करना पड़ा, लेकिन यह अपमानजनक अनुभव उसे बेहद शर्मिंदा कर गया। दादी, जो पास में थी, ने पोती द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि नायक के पास पहले जो अजेय शक्ति थी वही उनकी असली शक्ति थी। यह नहीं पता कि उस शक्ति को क्यों मुहर लगा दी गई थी, परंतु यह स्पष्ट है कि फिर से शिखर पर पहुंचने के लिए उन्हें ध्यान और साधना के द्वारा क्रमशः उस शक्ति को मुक्त करना होगा।
यह स्पष्ट रूप से कोई अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन शुक्र है कि नायक को प्रशिक्षण की भी आवश्यकता थी, इसलिए उसे थोड़ा सा समय भी मिला। लेकिन जैसे ही वह नायक की बातों का जवाब देने के लिए तैयार था, उसने अचानक पाया कि तेज गति वाली दादी एक बार फिर से आ गई हैं और इस बार स्वयं को छोड़कर अन्य सभी लोगों को जैसे ठहराव में डाल दिया गया है। पता चला कि तेज गति वाली दादी इस बार युद्ध का ऐलान करने आई हैं। उन्होंने बताया कि उनका श्राप संक्रामक है और वह नायक के माध्यम से फैल सकता है। बस वो चाहे तो अपने श्राप से सभी को मार सकती हैं जो नायक देख चुका हो। अगर वह यह त्रासदी नहीं चाहते हैं तो उन्हें आज रात से पहले सुरंग में उसके साथ आखिरी लड़ाई के लिए पहुंचना होगा। सरकार, वह नायकों के समूह को बढ़ने का समय नहीं देगा। हाई स्पीड दादी के जाने के बाद दादी और मुख्य नायक अंत में सामान्य स्थिति में आ गए, लेकिन उनकी नाक से बहा हुआ खून और द्वार पर लगा लाल स्याही वाला कागज ने बिना किसी शक के साबित कर दिया कि अभी की घटनाएं वास्तविक हैं। चूंकि और समय नष्ट करना संभव नहीं था, दादी ने उन दोनों के लिए बुरी आत्माओं के खिलाफ सामग्री तैयार की। हालांकि उस सामग्री की शैली थोड़ी अजीब थी। कुछ बातें बताने के बाद दादी दोनों को विदा करने का इरादा रखती है। हालांकि वह बाहर से देखने में बेपरवाह लग रही थी, लेकिन जब सैकुरा जा रही थी तो दादी अपनी ममता को रोक नहीं पाई। लेकिन युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था कि दोनों फिर से एक अजीब स्थिति में फंस गए। पता चला, ताकत बचाने के लिए सैकुरा ने मुख्य नायक के साथ मेट्रो में सवारी की थी और उनके अजीबोगरीब पोशाक ने कई लोगों की नजरों को आकर्षित किया। हालांकि सैकुरा का ध्यान इन बातों पर बिल्कुल नहीं था। वह लड़ाई के इरादे से पूरी तरह भरी हुई थी, क्योंकि हाई स्पीड दादी ने उसके उस पहलू को छू लिया था जिसे वह किसी भी हालत में छुआ नहीं जा सकता था। किसी ऐसे को जो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। किसी का भी हो, वह उसे नहीं छोड़ेगी। आखिरकार उसने दादी के बनाए युद्ध के कपड़े उतार दिए और अपने पसंदीदा स्पाइसी गर्ल के कपड़े पहने और जल्द आने वाले बड़े युद्ध के लिए तैयार हो गई।